हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत। मैं राजवीर सिंह। आज फिर मैं आपके लिए संख्या पद्धति लेकर आया हूँ। संख्या पद्धति में मैं आपके लिए 3 पार्ट दे चुका हूँ और आज मैं आपके लिए पार्ट 4 देने वाला हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहली बात आपको करना क्या है, क्वेश्चनों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए सही से करना सीख लीजिए। बार बार मैं यही कहता रहा हूँ कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को आप सही से करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चनों को भी बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए मैं सरल से सरल तरीका लेकर आया हूँ आपके लिए, देख लीजिए। तो देखिए आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों में देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, यदि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन समझिए। n को 4 से भाग देने पर शेष कितना रहता है, 3 रहता है। तो आप सभी जानते हैं जिसको भाग दिया जाता है n को कह रहा है, तो n को भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो 4 लिख दीजिए। शेष कितना रहता है, 3 रहता है। शेष यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भागफल कुछ नहीं है तो भागफल आप 1 मान लीजिए। भागफल 1 मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना यह है कि n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए भाजक और भागफल इनकी गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर जो भी आ जाए उसमें शेष को जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 एकम 4 हुआ, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि n का मान 7 आ गया। अब देखिए इसमें आगे हमसे कुछ कह रहा है कि 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 2n बराबर 7 आ गया, तो 2n बराबर निकाल लीजिए। तो n का मान देखो 2 गुणा n का मान 7 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए अब 14 को भाग देंगे, अगर हम 14 को भाग देंगे किससे, 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 4 से भाग दीजिए, 4 क्यों 12 आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो शेष आपका कितना होगा, 2 होगा। आपका उत्तर हो गया 2। तो देखिए अगले क्वेश्चन को भी देखिए किस तरह से करना है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, जब n को, सेम क्वेश्चन लेके आया हूं, सेम पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आराम से आप कर सकते हैं। यदि आपने पहला क्वेश्चन को सही से समझ लिया है तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जब n को, यहाँ पर देखना होगा किसको, n को, तो लिख लीजिए n को किससे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर। तो यहाँ लिख दीजिए 6 से भाग देने पर, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। शेष कितना आता है, 4 आता है। शेष 4 हो गया। अब भागफल नहीं पता है, आप भागफल यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो n का मान यहाँ से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा n का मान, आप सभी जानते हैं भाजक और भागफल की गुणा हो जाती है और गुणा करने पर जो भी प्राप्त होता है उसमें शेष को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 6 का 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। n का मान 10 हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है तदनुसार जब 2n को 6 से भाग दिया जाएगा या विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना होगा। तो देखिए 2n को, n बराबर 10 हो गया तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा n का मान रख दीजिए, कितना 10, कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए 20 को किससे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 6 से, तो यहाँ 6 से भाग कर दीजिए, 6 यहाँ 18, कितना बचेगा, यहाँ से ढाई 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। तो इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आराम से कर सकते हैं, विकल्प से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, लेकिन मैं आपके लिए विद सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कोई विकल्प से नहीं करवा रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, अब उसने एक बात कही है यहाँ पर, किसी संख्या को, हमें नहीं पता कौन सी वो संख्या कौन सी है, हमने कह दिया वो संख्या x है। किसी संख्या x को किससे भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 6 से लिख दिया, 6 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, शेष 3 आता है।
तो पहले संख्या निकाल लो। संख्या कैसे निकालेंगे? इस कंडीशन में भागफल के लिए आप 1 मान लेंगे, तो x बराबर आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? भाजक और भागफल की गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में जो शेष होगा वो शेष को जोड़ देंगे। यानी 6 का 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 6 3 9 हो गया। तो उसने क्या कहा है? किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को, संख्या क्या आ गई? x बराबर 9 आ गया। इसके वर्ग को, इसका वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 81। उसके वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। कितना आएगा शेषफल? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने वो संख्या निकाली, उस संख्या का वर्ग कर दिया, और उस वर्ग के लिए यानी 81 के लिए किससे भाग देने पर? 6 से, यानी 6 का 6, कितना बचेगा? 2 1 बता लेंगे। 6 यहाँ 18, कितना बचेगा? देख लीजिए यहाँ 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, शेष कितना आएगा? 3 आएगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, और फिर कह दिया उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो हमेशा शेष वही आएगा जो शेष पहले आ चुका है। अगर वर्ग करने की बात कर रहा है और उसी संख्या वर्ग करने की बात कर रहा है और उसी संख्या से भाग करने को कह रहा है तब। तो आशा करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे हम क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, लेकिन भाग किससे दिया जा रहा है? 296 से। तो लिख लीजिए किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आता है? 75 आता है। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। यानी शेष कितना आएगा? किससे भाग देने को कह रहा है? 37 से भाग देने को कह रहा है, 37 से। तो देखिए यहां लिख दीजिए 37 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में जो शेष है उसके लिए द्वितीय भाजक से भाग दे देंगे, 37 से भाग दे देंगे 75 के लिए। 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है। कितना बचा? 1 बचा। अब ये 1 क्या आ गया? शेष आ गया। तो याद रखिए आपका उत्तर हो गया 1। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। उसने कहा था आपसे 296 के लिए, मतलब किसी संख्या के लिए 296 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा 75 आता है, और फिर कहा है यदि उसी संख्या के लिए 37 से हम भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? तो जो द्वितीय भाजक है उससे हम पहले शेषफल के लिए भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का लेकर आया हूं। उसमें क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या को यहां गलत हो रहा है, देख लीजिए। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो वैसे लिख लेंगे आप, किससे भाग दे रहे हैं? 65 से भाग दे रहे हैं। शेषफल कितना बच रहा है? 43 बच रहा है, प्राप्त हो रहा है 43। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए मैंने अभी समझाया था आपके लिए कि 13 से भाग देने की बात कर रहा है, तो शेष कितना आएगा? अगर हम 65 से भाग देते हो संख्या के लिए तो शेष हमारा 43 आता है। अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? मैंने कहा था प्रथम शेषफल के लिए द्वितीय भाजक से भाग देना है। जैसे कि 13 से भाग देंगे 43 के लिए तो कितना आएगा? 13 यहाँ 39 हो गया। कितना बचेगा? यहाँ 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और ये 4 जो हो गया आपका उत्तर हो गया। तो देखिए 13 यहाँ 39 होता है, तो गलती से 49 लिख गया था। तो देखिए 13 यहाँ 39 होता है। 39 में से देखिए 43 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 4 हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि 1000 और 5000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से विभाजित होंगी। किससे? 225 से। तो देखिए आज इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, इस कंडीशन में आपके लिए करना है कि 1000 के लिए 225 से भाग दे दो, 1000 के लिए 225 से भाग दे दो। दूसरा आपका क्या दिया है 5000, तो इस 5000 के लिए भी 225 से भाग दे दो। तो देखिए 225 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, 225 दूनी कितना होता है 450, सॉरी 225 दूनी कितना होगा 500 और चौक चला जाएगा, 225 चौक 1000, सही है। यहाँ देखो 225 दूनी कितना हुआ 450 हुआ, 225 दूनी कितना हुआ 450 हुआ। यहाँ से कितना बचेगा देखो 500 में से 50 बचा, 500 हो गया, 225 दूनी कितना बचा, शेष बचा हमारा 50। जो शेष बच जाएगा उसके लिए हम छोड़ देंगे, जो शेष बचेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 225 से 1000 को भाग देना, 225 दूनी 450 हुआ, सॉरी 225 दूनी हुआ 450 और चौक हुआ 900, 225 चौक हुआ 900, लेकिन है यहाँ पर कितना 1000। कोई दिक्कत नहीं है, जब 1000 है 1000 के लिए 225 से भाग दिया हमने तो हमारा कितना आया 225 चौक 900 हुआ, 100 बचा। और जो शेष बचता है इस कंडीशन में, जैसे 100 बच गया शेष, 100 शेष बच गया, या यहाँ पर कम या ज्यादा जो शेष बचता है उस शेष के लिए हम छोड़ देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है आपके लिए। जैसे 225 से आपने 5000 के लिए भाग दिया तो आपने क्या किया 22 आया भागफल, और उसके बाद में 50 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। तो जो शेष बचता है उसे छोड़ देते हैं, जो पूर्ण होता है, पूर्ण भागफल आता है उसे ले लिया जाता है। उसके बाद में आपको करना क्या है, बड़ा भागफल में से छोटा भागफल माइनस कर देना है, कितना बचेगा 18। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1000 तथा 5000 के बीच 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में हमसे जैसे कह रहा है 10 तथा 20 के बीच वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। मतलब 10 और 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कट जाएंगी। तो देखिए आपको वही करना है, 10 के लिए 6 से भाग देना है, 20 के लिए 6 से भाग देना है, 6 एकन 6, शेष बच गया 4 छोड़ दीजिए, 6 तिया 18, शेष बच गया 2, इससे कोई मतलब नहीं, शेष से कोई मतलब नहीं होता है आपके लिए। तो आपको करना क्या है, बड़े भागफल में से छोटा भागफल घटाना होता है, 3 में से 1 घटा दो, क्या बचा 2, यानी कि 10 और 20 के बीच में केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके लिए आप आराम से 6 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे मैं आप दिखा सकता हूं यहाँ पर, इसीलिए छोटा क्वेश्चन लिया है। जैसे मैं लिख दूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इनके बीच वाली संख्याएं कह रहा है ना, इनके बीच वाली संख्या देख लो 6 से कौन कौन सी कट रही है। देखो एक तो ये कट रही है 6 से, और 6 तिया 18 ये कट रही है, और देख लीजिए कोई संख्या कटने वाली है 6 से, नहीं है, तो कितनी आई निकल के 2 ही संख्या तो आई। तो आपने इस तरीके से भी 2 ही संख्या तो निकाली।